हाय गाइस, मैं नीलू में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप सबसे अपने खाना बनाने से रूटीन में स्टार्ट करती हूँ। कैसे कैसे खाना अपना बनाती हूँ मैं आप सबसे मैं शेयर करती हूँ खाना का रूटीन, कैसे मैं अपना बनाती हूँ करती हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, इतनी गर्मी है ना दोस्तों, इतनी गर्मी है कि पूछो मत। सुबह तो सबको नाश्ता वास्ता करके दे दिया। आज सब लोग ने ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं किया, नहीं तो ऐसे हम लोग आलू पराठा या सब्ज़ी बना देते तो हैवी नाश्ता रहता तो सही रहता है। फिर डायरेक्ट खाना खाने की चिंता रहती है। तो दोस्तों, तो लेकिन लेकिन सब लोग ने आज ब्रेड बटर खाया है, तो आज जल्दी खाना बनाना है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ अपना खाना बनाने का रूटीन। तो दोस्तों, सासू माँ नीचे गई हैं, सासू माँ नीचे दुकान में बैठी हैं और मेरी ननद भी बैठी हैं नीचे दुकान में। हम लोग का कपड़े का शॉप है ना, कपड़े का शॉप है, तो उधर जाके बैठी हैं वो। तो वो मेरे हस्बैंड जी गए अपना काम पे गए हैं और मैं चलती हूँ, मेरा भी काम करती हूँ। मैं भी अपना खाना बनाने का रूटीन जो है करती हूँ, क्योंकि सब जल्दी खा लेंगे। क्योंकि किस लिए खाएंगे, क्योंकि आज ब्रेड बटर ही ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं हुआ है, तो इसलिए। तो दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं खाना बनाने का रूटीन आप सबसे शेयर करती हूँ खाना का, क्योंकि चाय नाश्ता तो हो गया, वीडियो से मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन चाय नाश्ता हो गया दिखा नहीं सकती, तो इसलिए मैं खाना के लिए स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। कितनी गर्मी है, गर्मी का तो बात ही मत करिए। तो बने रहिए दोस्तों। दाल है, तो ये दाल अच्छे से भून लूँगी। दाल अच्छे से भूनने के बाद तो फिर मैं इसको दाल पानी दूँगी। कहीं अंधेरा आ जाए तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं किचन में नहीं हो जाता है मुझे, तो माइंड मत करिएगा।
चावल का पानी रख दिया है। देखिए दोस्तों, मैंने दाल एक तरफ डाल करके एक तरफ चावल का पानी रख दिया। तो अब मैं चलती हूँ, चावल लेके आती हूँ। चावल को भीनूँगी अच्छे से, भीन के साफ़ करके फिर धुल लूँगी अच्छे से। तो फिर मैं चावल डालूँगी। बने रहिए। देखिए मैंने चावल को अच्छे से साफ़ कर लिया है। देखिए मैंने चावल को साफ़ कर लिया। तो मैं चलती तो गाइस देखिए मैंने चावल को अच्छी तरीके से धुल लिया है। अच्छी तरीके से एकदम अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलना पड़ता है। गाइस बॉम्बे में सूखा जो चावल है ना इतना साफ़ रहता है, उसको इतने पानी से धुलना नहीं पड़ता है। एक दो पानी से धुले तो हो गया। यहाँ का तो गाँव का जो चावल होता है ना उसको रगड़ रगड़ के धुलना पड़ता है गाइस। इसको रगड़ रगड़ के धुलेंगे ना, नहीं अगर रगड़ रगड़ के नहीं धुलेंगे ना गाँव का चावल तो येलो लगता है। तो इसको रगड़ रगड़ के धुलना पड़ता है कि वाइट हो जाए। तो दोस्तों मैं चावल धुल रही हूँ, अब चलती हूँ। देखिए अब चावल का पानी में हो गया तो चलती हूँ, चावल डाल देती हूँ, चावल पका देती हूँ। तो गाइस देखिए अब मेरा दाल चावल हो गया तो मैं अब सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए भिंडी को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। एक एक भिंडी को अच्छे से वॉश करके फिर मैं चलती हूँ, उसको काट के इसका सब्ज़ी बनाती हूँ। बने रही है दोस्तों। तो गाइस मेरी सब्ज़ी कट गई है। देखिए मेरी सब्ज़ी कट गई। अब मैं चलती हूँ सब्ज़ी बनाने। तो बने रही है। देखिए दाल में चीनी डाल दिया। हमारे मम्मी के दाल में तो दाल में चीनी डाल दिया और हल्दी डाल दिया। क्योंकि ना मैं पहले दाल कैसे करता थी, देखो मैं दाल ना पहले दाल में नमक और दाल अच्छे से धुल के और पानी डाल के और मिर्ची दो मिर्ची जो तीखा के हिसाब से फिर मैं उसको सीटी लगा देती हूँ। सीटी लगाने के बाद दाल मेरा पक जाता है तो उसको अच्छे से मैश करके फिर मैं हल्दी डालती हूँ। हल्दी डालने के बाद फिर मैं हल्दी और इमली डालती हूँ लास्ट में। फिर एक हमारे यहाँ ज़्यादा तो कोई सूखा है नहीं तो एक गिलास पानी डाल के हो जाता है। क्योंकि फिर गर्मी का समय देखो इतना दाल वाल लगता है तो खाता नहीं है। तो फिर मैं 1 गिलास पानी डाल के पका देती हूँ अच्छे से, एकदम बॉईल कर लूँगी पानी डालने के बाद। फिर बॉईल करने के बाद फिर जब सब खाना खाने के समय मैं इसको डाल के तड़का लगाती हूँ। जीरा और सूखा लाल मिर्च तो मैं इसका तड़का लगाती हूँ दाल में। और भिंडी तो देखिए हमारे यहाँ भिंडी ऐसे भिंडी के ऐसे इसको लाल कर देंगे काट के। लाल करने के बाद फिर अच्छे से लाल हो जाएगा, भिंडी पक जाएगा तो उसमें लास्ट में काली मिर्च डालते हैं हम लोग, काली मिर्च और नमक। भिंडी भी यही दो चीज़ हमारे यहाँ बनता है, काली मिर्च और नमक बनता है। और ऐसे कुछ भी खाली सरसों का तेल पहले गर्म हो जाएगा फिर इसमें भिंडी डाल दो और गर्म कर दो। तो भिंडी डालने जाएगा पक जाएगा तो फिर मैं ये काली मिर्च डाल दूँगी। तो दोस्तों बनेगी गाइस देख रहे हाथ देख रहे मैंने अभी आटा मल लिया है। आटा मल लिया अच्छे से और अच्छे से मल के अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि अभी रोटी नहीं बना के रखूँगी, क्योंकि रोटी बना के रखती हूँ ना तो कड़क हो जाता है। कभी कोई जल्दी खाया लेट है तो फिर जब भी जो खाने बैठता है तो मैं गरम रोटी बना के दे देती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आटा मल के फ्रिज में रखने जा रही हूँ, फ्रिज में रख दूँगी। फिर मैं जब सब खाएँगे जो खाएगा उसको गरम रोटी बना के दूँगी। साफ़ सफाई भी कर लिया है, साफ़ सफाई अच्छे से कर लिया है पूरा। देखिए खाना मेरा पूरा बन गया है, खाली रोटी बनाना रहेगा। सब आएंगे तो मैं रोटी बना के दूँगी। और ये देखिए भिंडी का सब्ज़ी, ये भिंडी का सब्ज़ी मेरा बन गया है। और ये देखिए ये है चावल, ये मेरा चावल बन गया है, ये दाल बन गया है। और फिर मैंने आटा मढ़ के रख लिया है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। आटा मढ़ के रख लिया तो ये सब मैंने फिर साफ़ सफाई भी कर लिया, आटा मढ़ के साफ़ सफाई भी कर लिया है पूरा। देखिए सब बर्तन सब धुल लिया है सब। क्योंकि दोस्तों मेरे यहाँ हम लोग को बर्तन नहीं धुलना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग को 200 बर्तन नहीं धुलना पड़ता है। हमारे यहाँ हम आजकल वाली आती हैं
हमारे मांझने वाली आती तो इतना बर्तन का इतना नहीं रहता हम लोग को, और खाली हम लोग को खाली खाना बनाना रहता है और कपड़ा धोना रहता है, अपना घर का झाड़ू पोछा कर ही लेते हैं। नहीं तो कभी कभी वो मांझने वाली ही कर देती हैं झाड़ू पोछा भी, तो इतना ये नहीं है। देखिए मैंने बर्तन भी सजा दिया है, तो अच्छे से इसको कर दिया है, क्योंकि नहीं तो मांझने वाली आती है ऐसे ही रखा रहता है ना, तो वो चिल्लाती है, कहती है अच्छे से कम सजा तो दिया, क्योंकि इसीलिए तो मैंने सजा भी दिया और पूरा मतलब मेरे रूम में भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया। एक मिनट, तो गाइस झाड़ू पोछा भी हो गया, मैंने रूम में भी कर लिया और सब हॉल वॉल में भी सब जगह झाड़ू पोछा कर लिया। तो दोस्तों अभी सब मेरा काम हो गया, खाना बन गया, रूटीन हो गया मेरा खाना का, और जब सब आएंगे तो गरम गरम रोटी बना के दूँगी, सब लोग खाएंगे। फिर अभी देखते कभी आते हैं मम्मी लोग, अभी देखते हैं कब आते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा रूटीन। और दोस्तों और एक गुड न्यूज़ भी है, हमारे घर में गुड न्यूज़ आया है। तो गुड न्यूज़ क्या है मैं बता देती हूँ। तो मेरी ननद का शादी लग गया है। मेरी ननद का शादी लग गया है कोलकाता में लगा है। तो दोस्तों इंगेजमेंट भी होने वाला था, इंगेजमेंट नहीं होने वाला था, लेकिन सब लोग ने डिसाइड किया कि इन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग भी शायद कहे कि शादी डायरेक्ट करेंगे, शादी के समय ही सब चीज़ हो जाएगा, तो इंगेजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट शादी होगा। तो शादी भी दोस्तों मुझे लगता है, शादी भी लगता है मुझे, सासू माँ कह रही थी कि ठंडी वंडी में ही रखेंगे, ठंडी में शादी रखेंगे, क्योंकि गर्मी में नहीं हो पाता है। तो गर्मी में नहीं हो पाता तो इसलिए ठंडी में फिर मेरी ननद का शादी पड़ गई है, तो कलकत्ता में पड़ा है। तो आए थे सब लड़के वाले ने सब पक्का वक्का कर दिया लड़की को देख के। मतलब एक दिन पहले आए थे, तो एक दिन पहले लड़की देखने आए थे, तो उन लोग को लड़की पसंद आ गई, तो नेक्स्ट डे आए फिर पक्का वक्का कर दिए। सब फ्रूट्स लेके आई थी उनकी, मतलब जो सासू माँ, मेरी नंद की सासू माँ ही लगेंगी, नंद की सासू माँ लगेंगी। और रिंग पहनाया, एक रिंग पहनाया, अच्छे से मस्त पक्का किया, अच्छा मस्त पक्का किया, अच्छा माला वाला पहना के अच्छे से। तो फिर इनको पक्का करने के वो लोग ने पक्का किया, तो हम लोग भी गए थे, हम लोग कोलकाता गए थे, क्योंकि लड़का एक दिन था, आया था किसी के फंक्शन, मतलब किसी के यहाँ आया था, तो एक ही दिन वो रुका और फिर 1-2 दिन रुका तो चले गया, उसको जाना था कोलकाता तो चले गया। तो फिर हम लोग को भी छेकना था लड़का, जब उन लोग पक्का किए हमारी लड़की को, तो हम लोग को भी पक्का करना था। तो वहाँ से कॉल आया, शायद वहाँ से कॉल आया कि पक्का है तो आके छेक दीजिए लड़का को। तो गए थे ये लोग, कोलकाता गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे और मेरे चाचा जी नीचे, चाचा जी क्योंकि ससुर तो मेरे है नहीं, मेरे ससुर तो है नहीं, तो वो चाचा जी और ये गए थे दोनों सब लोग। और जिन्होंने रिलेशन करवाया है वो भी गए थे साथ में, जो मतलब बताए हैं रिश्ता वो भी गए थे साथ में, कि मतलब वो पक्का करने। तो लड़का को हम लोग ने भी पक्का किया, तो अभी इंगेजमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट शादी होगा। तो दोस्तों यही था गुड न्यूज़ हमारे घर में। तो दोस्तों यही सब था, काम मेरा सब हो गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय। आज के लिए बस इतना ही, बाय।